ये जो टॉपिक हम शुरू करने लगे हैं ये गरर है, गरर से रिलेटेड इस पे डिस्कशन होगी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि गरर होता क्या है। गरर है रिस्क, अनसर्टेनिटी और हैज़र्ड। हैज़र्ड मतलब कोई भी जिसे कहते हैं रुकावट, पैरल जिसे कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़, अनसर्टेनिटी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बात चूँकि हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट में गरर की बात है। तो अनसर्टेनिटी कोई ऐसी चीज़ जो हिडन है या अननोन है, ये सारे लफ्ज़ एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी कह लें, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कह लें, पॉसिबल चीटिंग कह लें, ये सब चीज़ें एक ही बात बताती हैं। अगर अनसर्टेनिटी है किसी भी वजह से तो उसका मतलब है कि गरर है। ये गरर किसी भी चीज़ में हो सकता है। जितने भी एसेंशियल्स हैं ना, जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी, किसी भी एस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर रहे हैं, अगर अनसर्टेनिटी है तो इसका मतलब है कि गरर मौजूद है। इसलिए मना किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये इनजस्टिस है ना, कि आपने कोई चीज़ जानबूझ के अनसर्टन रखी है ताकि अगले बंदे को आप, इसका मतलब है परेशानी देना चाह रहे हैं, उसको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन है ये दूसरी पार्टी के लिए, और इस्लाम जो है इसको अल्टीमेटली इसलिए मना करता है। उसके बाद अगली जो बात है वो है कैटेगरीज ऑफ गरर क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, जो कैटेगरीज ऑफ गरर में सबसे पहली जो कैटेगरी है, इनएडिक्वेसी एंड इनएक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि आप जो बात है उसको पूरी नहीं बता रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे किसी भी एस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और जो भी सर्विस आप दे रहे हैं, क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ पेमेंट, डिलीवरी ऑफ पेमेंट। तो पहली बात यह है कि किसी भी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्लैरिटी नहीं दी, क्लियर बात नहीं की। फॉर एग्जांपल आपने, मिसाल के तौर पर, मैंने घर से बाहर निकली, मैंने एक कैब हायर की, लेकिन मैंने उससे किराया तय नहीं किया, ना मैंने उससे जगह बताई कि मैंने कहाँ जाना है, और मैं बैठ गई। ये गरर क्रिएट करता है, इट इज़ नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स कुछ ख़रीद ली लेकिन मुझे उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं पता, रैंडमली मैंने कोई चीज़ ले ली, तो ये गरर है। ठीक है, जब क्योंकि की डिटेल्स मिसिंग है तो इसका मतलब है कि गरर का एलिमेंट आ गया बीच में। और अगर गरर का मैटर आ जाता है बीच में तो उसका मतलब है कि प्रॉब्लमेटिक बात है। उसके बाद अगली बात जो है वो ये है, इंडिकेशंस। इंडिकेशंस मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कब आपको पता चलेगा कि गरर मौजूद है। फिर वही बात कि अनसर्टेनिटी हो, ट्रांजैक्शन में इम्बैलेंस हो। फॉर एग्जांपल मेरी लाइबिलिटी क्या है, मैंने क्या एग्जीक्यूशन करनी है, मुझे नहीं पता। कंसिडरेशन, फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जांपल अगर एक घर की सेल हो रही है तो मुझे उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, पैसे मेरे लिए कंसिडरेशन है। दूसरी पार्टी ने घर उसको मिल गया, वो उसके लिए कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन लॉ में कहते हैं समथिंग इन रिटर्न। तो अगर कंसिडरेशन अननोन है, लाइबिलिटी क्या है वो अननोन है, आउटकम किसी एक पार्टी के लिए अननोन है, तो इसका मतलब है कि ये गरर है। ठीक है, फिर दूसरा इसका जो कैटेगरी है वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉम्प्लेक्सिटी इन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि ओवरली कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपने दो सेल्स को एक कॉन्ट्रैक्ट में कंबाइन कर दें, आप कंडीशनल सेल्स रख दें, कंटिजेंट सेल रख दें। फॉर एग्जांपल कि ये घर बेचोगी तो तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, तो प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेंस का मैटर है, ये घर की सेल एक अलग मैटर है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स अगर आप ट्रांजैक्शंस क्रिएट करते हैं तो दैट आल्सो क्रिएट गरर का एलिमेंट उसमें आ जाता है। फिर उसमें अगली जो चीज़ है वो ये है कि थर्ड कैटेगरी जो इसकी है वो है किमर। ये कहते हैं जुए को, किमर और जो है ना गेम्स एंड जुआ जिसे कहते हैं, कहा जाता है गेम ऑफ चांस जिसे कहते हैं, जिसमें लक पे डिपेंड करता है कि आपकी लक पे डिपेंड करता है कि क्या इसका आउटकम होगा। तो इस तरह से कि एक पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी पार्टी के लॉस पे वो बेनिफिट ले रहा है, तो उसका मतलब है कि ये जो है वो ये भी अलाउड नहीं है, गेम ऑफ चांस है ये। तो मैसर कहते हैं कोई चीज़, वैल्यूबल चीज़ इजीली दे देना किसी को, या कुछ हासिल करना बाय चांस, कोई एफर्ट नहीं है आपकी, कोई आपने इस पर मेहनत नहीं लगाई और आपको वो चीज़ मिल गई। आप किमर कहते हैं, किमार भी इसका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं कि आप पैसे अर्न कर रहे हैं या बेनिफिट ले रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स थ्रू चांस, जैसे गैम्बलिंग या बेटिंग, इस तरह की चीज़ है। दोनों चीज़ों में चूंकि अनसर्टेनिटी है और आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे, बाई चांस आपको चीज़ मिल गई है, दोनों प्रोहिबिटेड है। एक्सप्लॉयटेशन है ना अगले बंदे की। तो ये सिनेरियो है। फिर उसके बाद अगली जो चीज़ है, अगली जो बात है वो है अबाउट रूल्स ऑफ गरर। रूल्स ऑफ गरर का मतलब ये है कि अगर ये पहली बात, ये हदीस से उन्होंने बात साबित की कि उन्होंने कहा कि अगर आप गरर जो है चांस पे या इस तरह अनसर्टन जो सेल्स हैं, दे आर नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड हैं स्ट्रेट अवे।
एनी कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग गरर इज़ नॉट परमिसिबल, उसकी इजाज़त ही नहीं है, वॉइड है वो स्ट्रेट अवे। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को ठीक किया जा सकता है, अगर आप उस गरर का एलिमेंट अनसर्टेनिटी को ठीक कर दें, रिमूव कर दें, तो फिर इसका मतलब है कि आप उसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कैब ली, लेकिन मैंने उसको किराया तय नहीं किया, तो अगर मैं बैठते ही उसमें किराया तय कर लूँ और वो मान भी जाए अगला बंदा ड्राइवर, तो फिर वो ठीक हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करें जिसमें गरर का एलिमेंट मौजूद हो तो वो अलाउड नहीं है इस्लाम में। स्ट्रेट सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेट अवे। फिर अगली चीज़ है उसमें, अगली बात है एडिशनल रूल्स। एडिशनल रूल का मतलब यह है कि जैसे एक रिबा एक कॉन्सेप्ट है ना इंटरेस्ट का, और एक गरर है, तो रिबा में तो आप स्ट्रेट अवे से बताते हैं कि जी कितना सूद होगा, लेकिन गरर में प्रिसाइजली नहीं डिफाइन होता, पता नहीं होता। तो ये आप जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसकी इंटरप्रिटेशन में, ये डिफरेंट है रिबा से। रिबा और गरर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉर्मली आपको नज़र आता है और वॉइड हो जाता है अगर ये आप साबित कर दें कि गरर है तो वॉइड है ये। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली गिफ्ट एक्सपेक्टेड तो नहीं होता ना कि क्या मिलेगा, तो गिफ्ट में ये गरर का कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में इसका मतलब है कि नहीं होता गरर एप्लीकेबल, लेकिन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में गरर का होता है। जबकि रिबा जो है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, इन एनी वे रिबा इज़ प्रोहिबिटेड। तो गरर में फ्लेक्सिबिलिटी है इसका मतलब ये, लेकिन जो रिबा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फिर एक चीज़ इसमें अगली बात ये है नेचुरल वर्सेस अननेचुरल गरर। नेचुरल वर्सेस अननेचुरल गरर का मतलब ये है कि नॉर्मल, नेचुरल यानी कि नॉर्मल, फॉर एग्जांपल माइनर अनअवॉइडेबल अनसर्टेनिटी, ये हो सकती है। लेकिन अननेचुरल गरर यानी कि एक्सेसिव अनसर्टेनिटी इज़ नॉट आइडियल, ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाती है, ये एक्सप्लॉयटेशन की तरफ लेके जाती है, इसलिए इट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि डिस्प्यूट कॉज करती है। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सम केसेस में नहीं भी होता, लेकिन माइनर और मेजर का फ़र्क है, यानी कि एक्सेसिव और माइनर का फ़र्क है। कुछ अनअवॉइडेबल जो अनसर्टेनिटी है वो अलाउड भी हो सकती है इन सम केसेस, लेकिन मेजर जो अगर है बहुत ज़्यादा है तो फिर वो नहीं अलाउड। फिर गरर इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इसका मतलब ये है अनसर्टेन। फॉर एग्जांपल जैसे देखें कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कोई अनसर्टेनिटी होगी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे ख्याल में एग्जांपल इसकी, फॉर एग्जांपल 2 सेल्स इन 1 कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने पहले भी बात की, या कोई फ्यूचर सेल की बात करें, तो ये चूँकि अनसर्टेन है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, तो ये क्लियरली नॉट अलाउड। सब्जेक्ट मैटर में कैसे हो सकता है, मिसाल के तौर पर कोई अनसर्टेन, आपकी इग्नोरेंस की वजह से आपने आपसे ब्लू बॉटल्स मांगी थी, आपने रेड डिलीवर कर दी, 10 मांगी थी आपने 9 दे दी। इस तरह की कोई अगर सब्जेक्ट मैटर में चीज़ हो जाती है, या आपको कहा था कि आपने डिलीवर किसी एक जगह करना है, पॉइंट ए पे करना है, आपने पॉइंट बी पे कर दिया। सेल ऑफ ऐसी गुड क्रॉप को आपने सेल कर दिया जो अभी बनी नहीं, अभी जिसका सीज़न ही नहीं आया, या अभी सीज़न है लेकिन अभी वो डेवलप ही नहीं हुई, तो ये बात है। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो ये है कि गरर इन मॉडर्न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मॉडर्न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो प्रैक्टिसेस हैं वो इम्परमिसिबल हैं, क्योंकि उसमें भी जो गरर का एलिमेंट है अगर हो तो वो फिर परमिसिबल नहीं होती, इम्परमिसिबल है। जैसे मिसाल के तौर पर कमर्शियल इंश्योरेंस, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसमें भी अनसर्टेनिटी अगर है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉटरीज हैं, कि उस केस में किमर और मैसर का आ जाता है, जिक्र आ जाता है। अनसर्टेनिटी, गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन क्लियरली, क्योंकि ऑब्वियसली दैट क्रिएट अनसर्टेनिटी ना, तो इसलिए स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, अनसर्टेनिटी अगर आप नोटिस करें तो एक ही की कॉन्सेप्ट है, उसके डिफरेंट वर्ड्स हैं, सो यू शुड बी फेमिलियर विद देम, तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है कॉन्सेप्ट, आसान सा है, ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है।